तो आज की मेरी वीडियो है कि जब भी खाटू श्याम जाएं कहाँ कहाँ घूमें। हम तो खाटू श्याम घूम कर आ गए, इसलिए मैंने सोचा चलो आपको भी थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। तो सबसे पहले हमने खाटू श्याम आए, हमने रूम लिया और दर्शन करने के लिए आ गए। और दर्शन हमने अच्छे दर्शन करे। हमने शाम को और हमने मॉर्निंग, हमने 2 बार दर्शन करे क्योंकि ज़्यादा भीड़ थी नहीं। तो हमने सोचा जब हमने रूम नहीं रखा है तो क्यों ना हम एक चक्कर सुबह आ जाए। तो हमने सुबह भी दर्शन कर लिए और अच्छे दर्शन हुए। और बस मैंने भी स्नान कर लिया। मैंने सोचा जब सब जा ही रहे हैं तो थोड़ा मैं भी छोटी सी डुबकी मार लूँ। तो मैं भी चले गई अंदर स्नान करने के लिए और गीले कपड़ों में ही मैं यहाँ से अपने जो हमने रूम लिया था वहाँ पे गई। और यहाँ पे नॉन एसी का 700 है और एसी का है कम से कम 1000 रुपीज़। और उसके बाद हम गए लक्ष्मी मंदिर। यहाँ पे कहते हैं माता लक्ष्मी के चरण हैं। इस मंदिर की एक मान्यता है कि यहाँ पर धागा बांधते हैं। वैसे तो धागा हर जगह बांधते हैं, लेकिन यहाँ की ये मान्यता ही है। मेन इसका यही है, यहाँ आपको प्रसाद में धागा ज़रूर मिलेगा। और मंदिर के पीछे बैक साइड में वहाँ धागों से पूरा का पूरा पेड़ बंधा हुआ है। और उसके बाद हम गए जैन माता मंदिर। जैन माता मंदिर आप जाओगे तो आपको वैष्णो देवी लगेगा कि जैसे वैष्णो देवी के दर्शन जा रहे हैं हम। जैसे जो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गया है तो पूरा ऐसा एहसास होता है कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। मतलब पूरा फील वैष्णो देवी का ही आता है। जैन माता मंदिर हमें भी नहीं पता था कि जैन माता मंदिर भी है कोई, लेकिन यहाँ पे ये फेमस जगह है। फेमस जगह क्या, फेमस मंदिर जैन माता मंदिर। और हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे भी कितनी भीड़ है और चारों तरफ ही हर जगह दुकानें ही दुकानें हैं। ऐसे यहाँ कोई फ़ोन की दिक्कत तो नहीं थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे नॉट अलाउड कहीं लिखा हुआ था। मैं तो वीडियो बना रही थी पर किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो बस ये है कि दूर से क्लियर नहीं आया। अच्छे से दर्शन हुए, भीड़ बहुत थी। और यहाँ से नीचे आकर हम ट्रॉली में गए। ऊपर माता जैन माता और उनके भाई हर्षनाथ भैरव का मंदिर है। तो ट्रॉली की यात्रा मेरे बच्चों की, मेरी मम्मी की, मेरी सिस्टर और मेरी फ्रेंड, मेरी दीदी की फर्स्ट टाइम थी। मैं तो हरिद्वार जब गई थी तभी भी मैं इस ट्रॉली में गई थी ऊपर। तो नीचे जब हमने जैन माता के दर्शन करे तो उसके बाद हम ऊपर जैन माता और उनके भाई हर्षनाथ भैरव का मंदिर है। इस मंदिर में जो ज्योत जलती है वो 11वीं शताब्दी से अभी तक जलती है। कहा जाता है कि उस समय की बात है कि जब तक औरंगजेब का वंश रहेगा तब तक वह ज्योत जलती रहेगी। मतलब इस भारत में, मतलब इस दुनिया में कहीं ना कहीं औरंगजेब का वंश जरूर है, इसलिए यह ज्योत अभी तक जल रही है। इस माता की और इनके भाई हर्षनाथ भैरव की और औरंगजेब की जो कहानी है वो मैंने अपनी वीडियो में डाली है। ये कहानी शायद जैसे मुझे नहीं पता थी तो आपको भी नहीं पता होगी, तो वह वीडियो मेरी ज़रूर देखें जिसमें आपको जैन माता और उनके भाई हर्षनाथ का मंदिर के बारे में थोड़ा मालूम हो। ये है हर्षनाथ और जैन माता दोनों भाई बहनों का मंदिर। इस मंदिर में कहा जाता है कि ये जो ज्योत है 11वीं शताब्दी से जल रही है। तो इस मंदिर में भी उतनी ही भीड़ है जितनी उस मंदिर में थी। हमने यहाँ पे भी दर्शन करे, यहाँ पे भी हमने प्रसाद लिया। यह ज्योत देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं। इसके बाद हम गए जैन माता के भाई हर्षनाथ भैरव के मंदिर में। जो आप ये भीड़ देख रहे हो ना, ये पूरी भीड़ सिर्फ उसी मंदिर की है। पैदल यात्रा, गाड़ी में सब लोग उसी मंदिर में जा रहे हैं। उस मंदिर में इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है। और यहाँ का नज़ारा आप देख लोगे ना तो वैष्णो देवी का जो भैरवनाथ का नज़ारा होता है, सेम यही नज़ारा हर्षनाथ भैरव मंदिर का भी है। अगर आपको वहाँ का नज़ारा पसंद ना आए तो कहना। इतना सुंदर, इतना प्यारा, ये देखो
कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे लग रहा है हम बिल्कुल आसमान के ऊपर आ गए, इतना ऊपर है हर्षनाथ भैरव का मंदिर। देखो कितने सारे पैदल चलने वाले हैं, ये गाड़ी से जो आ रहे हैं वो सब उधर से ही आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ हर्षनाथ भैरव का मंदिर ही है और इस मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ता। अगर आप चाहें तो सिर्फ थोड़ा दान दे सकते हैं। और ये आ गया हर्षनाथ मंदिर। तो देखो कितनी भीड़ है, कितनी दूर से कितने लोग यहाँ पर आ रखे हैं। ये मंदिर मुझसे कैसे छूट गया बताओ। जैसे मुझे मालूम नहीं था इस मंदिर के बारे में, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर किसी को हर्षनाथ का मंदिर पता चले। यहाँ पे बहुत पुराना शिवलिंग है हर्षनाथ, और उसकी बहन जीन माता ने यहाँ पे तपस्या की थी और यहीं पे औरंगजेब ने उनके ऊपर आक्रमण किया था और अपने घुटने भी टेकने पड़े। देखो कितनी सुंदर कलाकृति है, ये कहाँ लोगों से कैसे छूट गई पीछे। ये देखो कितना सुंदर, खाटू श्याम आए और यहाँ ना आए तो क्या फ़ायदा। इतनी सुंदर सुंदर लिखावटें, इतनी सुंदर सुंदर कलाएं हम लोगों से कैसे छूट गई। आप जो ये मंदिर देख रहे हैं ना, यह इसके पीछे भी एक मंदिर था जो इससे 9 गुना लंबा था, पर औरंगजेब के टाइम पे उन्होंने वह मंदिर तोड़ा दिया और यह मंदिर वो नहीं तोड़ पाए। तो एक ये मंदिर और एक जो आप पीछे देख रहे हो ये मंदिर, ये दोनों मंदिर बचे हुए हैं। इसी को देखने के लिए यहाँ पे लोगों की इतनी भीड़ आती है। ये देखो ज़रा, 11वीं शताब्दी के बने हुए ये मंदिर। और ये है भगवान शिव का मंदिर, जहाँ पे भैरवनाथ, हर्षनाथ भैरवनाथ और माता जी ने तपस्या की थी। और इसी मंदिर, इसी शिवलिंग को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये देख लो, यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ता। बस ये है कि अगर आपको कुछ दान देना हो तो दे सकते हैं। यहाँ के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए हम सबके। और ये देखो यहाँ का व्यू इतना सुंदर लगता है। वो देखो पवन चक्री, और भीड़ इतनी है मतलब पूछो मत, दूर दूर तक आपको लोग दिखाई देंगे। और वहाँ सामने जो आपको मैंने मंदिर बताया था, जो इस मंदिर से 9 गुना लंबा मंदिर था, वहीं पे वहाँ पे भी कितनी भीड़ है, वहाँ लोग देखने भी जाते हैं। इस मंदिर के बैक साइड में भी बहुत भीड़ है। ये देखो इतनी भीड़ होने के बाद यहाँ कोई भगदड़ नहीं है, आराम से तसल्ली से दर्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइन लगानी पड़ी तो हम बोलेंगे हमें आए मतलब आकर इतना टाइम हो गया, दर्शन नहीं हुए। मतलब आओ और दर्शन करके जाओ। ऐसे बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो सकते, 5 मिनट में भी तुम्हें खड़ा नहीं होना, मतलब बहुत अच्छे दर्शन होंगे। ये देखो कितने सुंदर, इधर देखो ज़रा, ये बैक साइड का मंदिर है ये वाला। आधे से ज़्यादा तो यहाँ पे बहुत कुछ टूट चुका है। और इस मंदिर के जो अंदर है ना, इस मंदिर के अंदर जो प्रतिमाएं बनाई है वो इस तरह से बनाई है कि नीचे शिवलिंग, शिव पार्वती का विवाह और उनके गवाह सभी देवी देवता। अब अंदर तो अलाउड नहीं है मोबाइल ले जाना, पर ये बाहर की आप देख लो कितना सुंदर बना के रखा हुआ है। ये देखो कितनी सुंदर, ये कारीगर का काम कितना अच्छा है, देखो ज़रा। पर आधे से ज़्यादा यहाँ पे इमारतें टूट चुकी है। पर हम लोगों के दर्शन हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं वापस खाटू श्याम, और वहाँ से हम लोग बस पकड़ेंगे और निकल जाएंगे अपना दिल्ली के लिए रवाना। और सारे मंदिरों के जो दर्शन बहुत अच्छे हुए। वैसे दर्शन हमारे दिन में 1 बजे तक सब कुछ हो जाता, लेकिन बच्चों की वजह से हमने जगह जगह रुके, उन बच्चों को खिलाया पिलाया, इसलिए हम लोगों को शाम हो गई, 6-7 बज गए। 7 क्या, अब 8 बजने वाले हैं बस। अब यहाँ से हम जाएंगे और टिकट लेंगे बस की, और देखते हैं कैसी सीट मिलेगी हमें। हम पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट। ये मेरी फ्रेंड गीता और वो मेरी फैमिली, मेरी बहन, मम्मी, सब बच्चा पार्टी, और ये ड्राइवर भैया जिन्होंने हमें पूरा घुमाया, और वो सामने मेरी जेठानी दीदी, हम सबको खूब मज़ाया। और मेरी स्लीपर भी गुम हो गई है। अब ये स्लीपर मैं दिल्ली जाकर लूँगी, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं, अभी हमें बस की टिकट भी करनी है। और सचमुच में बहुत अच्छा लगा। तो आप जब भी आओ
तो सब जगह दर्शन करना। आपको याद दिला देती हूँ, खाटू श्याम के बाद जीन माता मंदिर, हर्षनाथ मंदिर, लक्ष्मी मान्यता मंदिर, और वैसे घूमने के लिए हनुमान जी का भी पुराना मंदिर है, तो आप आए तो यहाँ ज़रूर दर्शन करने के लिए जाए। ओके, मैं चाहती हूँ आपको एक बात बता दूँ, मैं नहीं चाहती कि जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो। हम जब टिकट बुक करने के लिए गए तो जो ब्रोकर होते हैं जो रोड में साइड में बैठे रहते हैं, उन्होंने हमको बोला स्लीपर की सीट 700 रुपये की है। जब हमने उनसे 700 की टिकट ली तो जब हम उसने हमको दी 700 के हिसाब से 4200 की टिकट, 6 सीटें, उसने हमको 6 सीट दी स्लीपर की बोलकर। और उसके बाद जब हम बस में गए तो देखा कि स्लीपर की सिंगल सीट की उन्होंने एक सीट में उन्होंने बोला कि तुम्हें 2 जनों को बैठना है, और डबल सीट में उन्होंने बोला कि तुमको 4 जनों को बैठना है। हम कितनी मुश्किल से एडजस्ट करके आए, इतना हमने उनसे झगड़ा किया कि तुमने हमसे पैसे तो पूरे लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ और उस ब्रोकर से बात करो। अब इतनी दूर ब्रोकर के पास हम कैसे जाते कि हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे, और जहाँ से टिकट करी थी वो काफ़ी दूर था, मतलब 5-10 मिनट का रास्ता था गाड़ी में। अब हम बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकते थे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब भी टिकट करो तो पहले सीट कंफर्म कर लेना और देखना कि कैसी सीट है, क्योंकि वो उसने हमको सिंगल सीट में 2 जनों को बिठाया था और डबल सीट बोल के उन्होंने हमको मतलब 4 जनों को, साथ में 5 बच्चे। अब देख कितनी मुश्किल से हमने एडजस्ट किया, वो तो रात थी तो इसलिए समय कट गया। तो आप जब भी टिकट करें पहले तो ब्रोकर से लेना नहीं, टूर ट्रैवल से ज़रूर लेना है।